हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी भी क्रिमिनल केस में कितनी स्टेजेस होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके अंदर तो न्यायालय के अंदर किस तरह की कार्रवाई चलती है। अगर आपने कोई मुकदमे होते हुए देखे तो आपने अक्सर सुना होगा कि चार्ज फ्रेम होना है या पुलिस द्वारा चालान पेश करना है। तो किसी भी क्रिमिनल मुकदमे के अंदर कितनी स्टेजेस होती है, कैसे वो कोर्ट के अंदर चलता है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर 3 स्टेजेस होती है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, 307 के तहत कोई अपराध किया है। मान लीजिए फायरिंग की है और सामने वाले को या तो टच होकर निकल गई या आसपास से निकल गई, तो जाहिर सी बात है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का सेक्शन लग गया। अब इसके अंदर मुकदमा कैसे चलेगा, तो पहले हम बात करता हूँ 3 स्टेजेस की, फिर बाद में समझेंगे कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है। देख, किसी मुकदमे के अंदर 3 स्टेज होती है: प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। अब मान लीजिए आप पे किसी ने जानलेवा हमला किया, तो आप क्या करेंगे? पुलिस में शिकायत करेंगे, या तो होगा आपका कंप्लेंट। आप क्या करेंगे? पुलिस में शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। उस कंप्लेंट को अगर इस शिकायत पे अगर पुलिस यकीन करती है, जैसे कि आप कहानी बताते हैं कि मैं फलाना जगह खड़ा था या मेरे साथ 2 विटनेस और हैं जिन्होंने होते हुए देखा है, या फिर मुझे इस तरह की चोट आई है इन्होंने जब हमला किया, तो इस कंप्लेंट को आधार मानते हुए पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है। कंप्लेंट आपके द्वारा ओरली भी हो सकती है या रिटर्न भी हो सकती है, तो पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज करती है। अगर पुलिस मान लीजिए आपके बयानों पे यकीन नहीं करती, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर 156(3) सीआरपीसी, इसके तहत आप न्यायालय के अंदर परिवाद पेश कर सकते हैं। न्यायालय को ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो 156(3) के तहत न्यायालय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है। तो देखिए, पहला स्टेप हो गया एफआईआर। एफआईआर के मैंने बताया तो डायरेक्ट थाने में जाएगा या फिर 156(3) के तहत आप न्यायालय से करवा सकते हैं। एफआईआर होने के बाद अब मान लीजिए आपने किसी पे एलिगेशन लगाया कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, इसने मेरे पे जानलेवा हमला किया, तो जाहिर सी बात है जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर आरोप संगीन है, जैसे यहाँ पे जानलेवा हमले का आरोप है और आपको इस प्रकार की चोट आई है, तो पुलिस क्या करेगी? उसे अरेस्ट करेगी और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। न्यायालय यहाँ पे या तो उसको जेसी भेज सकता है जुडिशियल कस्टडी में, या फिर पीसी पुलिस कस्टडी भेज सकता है। अगर पुलिस को चाहिए, अगर पुलिस पीसी मांगती है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, मान लीजिए वो हथियार बरामद नहीं हुआ जिससे हमला किया गया, पुलिस को हथियार बरामद करना और उसने अभी तक बताया नहीं, तो इस बेस पे पुलिस पीसी भी मांग सकती है। अगर न्यायालय ने जेसी दे दिया तो इस दौरान उसका वकील बेल अप्लाई कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि संगीन आरोप के अंदर लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलती है। अब देखिए, एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? वो पूरा एविडेंस कलेक्ट करेगी। जाहिर सी बात है किसी जगह घटना है उसका मौका नक्शा बनाया जाएगा, किस जगह घटना हुई है। कोई चश्मदीद गवाह है तो उनकी गवाही ली जाएगी। अगर हथियार जब्त हुआ है तो अलग से जब्ती बनेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए विटनेस होते हैं। मान लीजिए मौका नक्शा के लिए इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलते तो पुलिस वाले उसमें विटनेस बन जाते हैं। जब्ती के लिए कोई विटनेस नहीं बनता तो पुलिस वाले उसमें विटनेस बन जाते हैं। और अगर आपके मुकदमे के अंदर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस बन जाए, मान लीजिए कोई दुकानदार है जिसने कहा कि हाँ मेरे सामने हमला हुआ है, तो फिर वो स्वतंत्र गवाह हो गए, आई विटनेस हो गए। सबको पुलिस इन्वेस्टिगेशन शामिल करती है और कुछ टाइम बाद, मे बी आफ्टर ए मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उसको कहते हैं चालान। तो ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप है एफआईआर, सेकंड स्टेप हो गया चालान। देखिए, एफआईआर से लेकर चालान के बीच में कोर्ट के अंदर उस अपराधी की कोई भी फाइल नहीं होती है, क्योंकि फाइल तो तब बनेगी जब चालान पेश होगा। तो ये जो बीच की स्टेज होती है इसमें चलता है रिमांड पेपर। रिमांड पेपर में बेसिकली उस अपराधी की इंफॉर्मेशन होती है और उसे रिमांड पर रखा गया है, जेसी दिया गया, पीसी दिया गया, ये सारी जानकारी रिमांड पेपर में होती है। और चालान पेश करने का जो टाइमलाइन है वो 2 से लेकर 3 महीने का होता है, डिपेंड ऑन कि किस तरह का अपराध है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो जो सेकंड, तो हम आ गए चालान पे, जो दूसरी स्टेज है। किसी भी मुकदमे के एफआईआर के बाद में चालान पेश होता है। चालान पुलिस द्वारा पेश किया जाता है। चालान बेसिकली क्या है? एक तरह की पुलिस रिपोर्ट है। यहाँ पे पुलिस द्वारा बताया जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है और जितने भी इसमें विटनेस होते हैं उन सबके बयान होते हैं। तो पहला स्टेप एफआईआर हो गई, सेकंड स्टेप हो गया चालान पेश होना। चालान पेश होने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है इसे कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग। या कह सकते हैं आरोप तय करना।
मतलब पुलिस ने जो चालान पेश किया उसको न्यायालय स्वीकार करता हुआ अपराधी पे चार्ज फ्रेम करता है। वहां पे अपराधी को बताया जाता है, जब चार्ज फ्रेमिंग में अपराधी को बताया जाता है कि आप पे 307 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है और आप पे इस तरह का आरोप है, तो क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं। न्यायालय के अंदर जब उसे आरोप बताए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज फ्रेमिंग। ये आपका तीसरा स्टेप है। अब देखिए, जब जाहिर सी बात है जिस पे आरोप लगाया जाता है वो व्यक्ति कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, मुझे झूठा इस मुकदमे में फंसाया गया है। मतलब जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश करी है, चालान पेश करा है, ये झूठा है, मुझे इसमें अपराधी बनाया गया है, मैंने इस तरह का अपराध नहीं किया है। जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जिस पे आरोप वो यही कहेगा, और मुझे इसमें ट्रायल चाहिए। मतलब मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, मुझे ट्रायल चाहिए। ट्रायल का मतलब ये हो गया कि चालान के अंदर जो भी एविडेंस पुलिस द्वारा कलेक्ट किया गया वो वापस कोर्ट में आएंगे, कोर्ट के अंदर वो अपने बयान देंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये सब ट्रायल में आता है। तो पहला क्या था, एफआईआर। सेकंड था अपना चालान पेश होना, इस दौरान अपराधी, इस दौरान जो मुलजिम है जिस पे आरोप हो बेल ले सकता है। और तीसरा अपना था चार्ज फ्रेमिंग। इस चार्ज, ये जो चार्ज लगाया गया उसे मुलजिम अस्वीकार करता है। तो ये जो 3 स्टेप है, एफआईआर, चालान, चार्ज फ्रेमिंग, ये आपका होता है प्री ट्रायल स्टेज। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, क्रिमिनल केस के अंदर 3 स्टेज होते हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल। तो ये जो 3 है, तो एफआईआर से लेकर जो चार्ज फ्रेमिंग तक है, ये प्री ट्रायल स्टेज होती है। चार्ज फ्रेमिंग में आरोपी ने मना कर दिया कि चार्ज लगाया गया वो झूठा है और मुझे ट्रायल चाहिए, तो इसके बाद जो स्टेज शुरू होगी वो कौन सी होगी, ट्रायल स्टेज। अब देखिए ट्रायल स्टेज में क्या क्या आता है। तो ट्रायल स्टेज में पहला आपका आएगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस। थर्ड स्टेप था आपका चार्ज फ्रेमिंग, फोर्थ आपका आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस। पुलिस ने जो आप पे आरोप बनाया है इसको साबित करने के लिए एविडेंस आएंगे। एविडेंस में कौन होंगे, विटनेसेस आएंगे। जो भी पुलिस वाले, जिन पुलिस वालों ने कार्रवाई की है वो आएंगे। 161 जिनके बयान दर्ज हुए, इंडिपेंडेंट विटनेस हुए, वो सभी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में आएंगे। मतलब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि जो आप पे आरोप लगाया गया वो सही है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिफेंस एविडेंस। जाहिर सी बात है भारत में जो न्याय प्रणाली वो इस प्रकार की है कि अपराधी को बराबर का मौका दिया जाता है ये साबित करने का कि उसने अपराध नहीं किया है। जब तक ये साबित नहीं होता कि उसने अपराध किया है, वो अपराधी माना नहीं जाता, वो सिर्फ अक्यूज्ड माना जाता है। डिफेंस एविडेंस में जिस पर आरोप लगा होता है वो अपने एविडेंस देता है, जिसके अंदर उसके खुद के बयान होते हैं, जिसे कहते हैं मुलजिम बयान। उसके अलावा अगर वो विटनेस लाना चाह रहा है और भी जो उसके सपोर्ट में कहते हैं, मान लीजिए कोई कहेगा कि जब हादसा हुआ उस वक्त ही मेरे साथ था, या फिर कोई कहेगा कि उस वक्त मैं वहां था लेकिन मैंने इस तरह कोई हादसा नहीं देखा, तो ये सारे डिफेंस एविडेंस में आ गए। डिफेंस तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, डिफेंस एविडेंस हो गया। इसके बाद जो स्टेप आता है सिक्स्थ, ये होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता है एडवोकेट्स के बीच में। तो जाहिर सी बात है जो पीपी साहब हो गए और जो अपराधी के एडवोकेट है उनके बीच आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर पीपी साहब साबित करेंगे कि आरोपी ने अपराध किया है, जो आरोपी के एडवोकेट होंगे वो कहेंगे कि हमने अपराध नहीं किया। तो ये आर्ग्यूमेंट पार्ट होता है। आर्ग्यूमेंट पूरा होने के बाद जब दोनों अधिवक्ता अपनी अपनी बात रख चुके होते हैं, न्यायालय के सामने अपने सबूतों के साथ प्रभावित तौर से अपनी बात कह चुके होते हैं, उसके बाद आता है जजमेंट या ऑर्डर कह सकते हैं। दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस के आर्गुमेंट सुनने के बाद जज साहब द्वारा जजमेंट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है जजमेंट के अंदर या तो वो कन्विक्शन होगा, उसे अपराधी माना जाएगा जिसने अपराध किया, या फिर एक्विटल होगा, उसे बरी कर दिया जाएगा कि सबूतों के अभाव में मुलजिम को बरी किया जाता है। तो ये जो स्टेज है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, आर्गुमेंट और जजमेंट, जजमेंट पे आके आपका ट्रायल पूरा हो जाता है। तो प्री ट्रायल स्टेज क्या थी, प्री ट्रायल के अंदर आपका एफआईआर था, चालान था और चार्ज फ्रेमिंग था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रायल। ट्रायल में क्या क्या है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, आर्गुमेंट एंड फाइनली जजमेंट और ऑर्डर। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है पोस्ट ट्रायल स्टेज। देखिए जजमेंट आने के बाद हो सकता है उससे कन्विक्शन हो गया और आप इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, आपको लगा कि आपको बेवजह इस मुकदमे में फंसाया गया और न्यायालय से गलती हुई है फैसला देने में, तो आप क्या करेंगे, अपर कोर्ट पे अपील करेंगे इस जजमेंट के अगेंस्ट, अपील। अगर लोअर कोर्ट में हो तो सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, अगर सेशन कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे,
अब जैसे हमने शुरू में बात की थी 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो वो चलता है आपका सेशन ट्रायल। अगर सेशन कोर्ट में आप कन्विक्टेड हो गए तो उसकी अपील कर जाएगी हाई कोर्ट में। तो ये जो अपील सेक्शन है ट्रायल के बाद वाला, ये जो अपील वाली स्टेज होती है इसे कहते हैं पोस्ट ट्रायल स्टेज। तो 3 स्टेज में कोई भी क्रिमिनल केस चलता है। पहला आपका प्री ट्रायल था, फिर ट्रायल था, उसके बाद था पोस्ट ट्रायल। तो इस एंटायर प्रोसेस को अगर हम समन करें तो प्री ट्रायल में क्या था, एफआईआर, चालान, देन चार्ज फ्रेमिंग। फिर ट्रायल स्टेज शुरू होती है एविडेंस। एविडेंस मैंने साथ में लिखा है यहाँ पे, वैसे इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस आता है, देन डिफेंस एविडेंस आता है। तो एविडेंस हो गया, आर्गुमेंट हो गया, देन जजमेंट, ये आपका हो गया ट्रायल स्टेज। जजमेंट आने के बाद आप फर्दर अपील करते हो अगेंस्ट द ऑर्डर, इसे कहते हैं पोस्ट ट्रायल। तो हर क्रिमिनल केस के अंदर ये 3 स्टेजेस होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। अब कभी भी अगर आपके सामने स्टेजेस की बात हो, मान लो वकील साहब बोले कि चालान पेश होने वाला है या चार्ज फ्रेमिंग होने वाला है, तो आपको समझ आएगा कि कौन से स्टेज की बात हो रही है, आपका मुकदमा भी कौन से स्टेज पे है। दोस्तों हम कवर करते हैं लीगल टॉपिक्स, जिसमें हम जजमेंट भी कवर करते हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स कवर किया है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।